चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज से जो है प्यारे बच्चों हम मैथ की महाकाल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस महाकाल सीरीज में जो है हम एक चैप्टर एक ही क्लास में खत्म करेंगे और प्यारे बच्चों इसमें न्यू कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं और कंप्लीट रिवीजन करेंगे। वन शॉट रहेगी हमारी क्लास। प्यारे बच्चों बेस स्टार्ट करेंगे और अंत तक हम आपको ले चलेंगे। तो संख्या पद्धति प्यारे बच्चों मैथ का पहला चैप्टर है। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या पद्धति के योग से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित? योग से। तो ये यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारे के सारे योग से और सारे अलग टाइप के हैं। बस एक काम करना है आपको। क्या काम करना है प्यारे बच्चों? यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप। इस जगह जो है एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको समझिए। अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए बढ़िया तरीके से तो समझ लो आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर प्यारे बच्चों बात की जाए तो इस जगह जो है, इस जगह n का मतलब क्या होता है? n का मतलब क्या होता है? तो n का मतलब जो होगा प्यारे बच्चों वो आपका कुल पद होगा। क्या होगा? n का मतलब कुल पद होगा। और वहीं अगर बात करें इस n का मतलब, तो ये प्यारे बच्चों आपका अंतिम पद होगा। और इस 1 की बात करें तो ये प्यारे बच्चों आपका प्रथम पद होगा। अब देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 60 तक जो है संख्याओं का योग बताइए। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कुल पद कितने हैं? कुल पद हैं प्यारे बच्चों आपके 60 अर्थात 60। ठीक है। वहीं अंतिम और प्रथम का पद का मतलब क्या हुआ कि अंतिम पद जो है प्यारे बच्चों वो 60 है और प्रथम पद कितना है? वो है आपका प्यारे बच्चों 1। कितना है? 1। तो 60 और 1 ऐड कर दीजिए फॉर्मूले के अनुसार, तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है। और अपॉन में लगा दीजिए प्यारे बच्चों आप क्या? 2। ठीक है। कितना लगा दो? 2। काट लो, 2 3 6, 2 3 6। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 3 इक्के 3 और 3 छंग 18। कुल मिला के जो राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1830 आ जाएगा। बात आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस 2 क्वेश्चन में देखेंगे अगर तो 2 4 6 8 10 से लेकर 60 तक जो है प्यारे बच्चों आपकी संख्याएं गई हुई हैं। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, फॉर्मूला आपका यही लगेगा। बस शर्ते एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 4 6 8 कहने का मतलब केवल सम संख्याएं ली गई हैं। संख्याएं कितनी है? 60 तक। लेकिन एक एक संख्याएं छूटी हुई है ना, एक एक संख्याएं छूटी हुई हैं। तो 2 से 60 तक कितनी संख्याएं होंगी? कहने का मतलब कुल पद जो आपको दिख रहा है, कुल पद ये कितने होंगे प्यारे बच्चों? 30 होंगे, क्योंकि एक एक संख्या छोड़ रखी है। और प्रथम पद कितना है? 2 है। अंतिम पद कितना है प्यारे बच्चों आपका? अंतिम पद 60 है। तो क्या करोगे? यहाँ पर लिख देंगे 30 कुल पद की जगह और गुणा। आपको पता है प्यारे बच्चों कि 60 और प्लस 2 करेंगे, 60 और प्लस 2 करेंगे। आप ज़्यादा रिस्क मत लेना, आप ज़्यादा रिस्क मत लेना प्यारे बच्चों। डायरेक्टली जो है क्या लगा देना? 62 लगा देना। ठीक है। डायरेक्टली कितना लगा देना? 62 लगा देना। ठीक है। ये सब लिखा पढ़ी मत करना। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? गौर कीजिए इसमें। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है 30 और गुणा। ठीक है। 60 और 2 62 और बटे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप काट लो, 2 3 6, 2 3 6, 2 इक्के 2। अब देखो फिर आगे देखिए करिए, 3 इक्के 3 और 3 3 9 0 लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया? 930 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आ जाएगा। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 के प्रथम 10 गुणज का जो है योग बताओ। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, देखो एक काम करो, कुल पद कितने हैं? तो उसने कहा है ना 10 गुणज, तो 10 लगा लो। कुल पद कितने हैं? 10। फिर ब्रैकेट लगाओगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करना है, n+1 में क्या लगाओगे? तो प्यारे बच्चों n का मतलब क्या होता है? n का जब भी गुणज की बात आए तो देखिए 3 के 10 गुणज, किसके? 3 के 10 गुणज। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दाएं कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 जो है प्यारे बच्चों इसका अंतिम पद लगाना है आपको। और प्रथम पद कितना लगाओगे? वो 3 लगाना है, 1 ना लगाना। ठीक है। और बटे कितना कर दो? 2 कर दो। ठीक है। बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलो तो आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व करो। तो देखिए कितना हो जाएगा? 10 गुणा 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2। अब कर लो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 3 15, 5 3 15 और 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 165। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, वो सेम ऐसा ही है, आप इसे खुद कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है।
चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 120, 135, 150 से लेकर 600 तक की संख्याओं का योग बताओ। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत अंतर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है आपको देखो टीचर या बुक्स दो फॉर्मूले लगाते हैं, हम प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। कैसे? अच्छा एक बात बता दो, एक बात ये बता दो प्यारे बच्चों, एक बात ये बता दो कि जो है यहाँ पर सबसे पहली संख्या कौन सी है? तो 120 है। और फिर कौन सी है? 135। इनके बीच में जो गैप है प्यारे बच्चों वो कितने का है? वो है 15 का गैप है। कितने का गैप है प्यारे बच्चों? 15 का। कहने का मतलब है जो अंतर है प्यारे बच्चों वो 15 का है। अब ये बताओ कि अगर इस पहली संख्या में हम 15 अगर घटा दें तो कितना बचेगा? 15 अगर प्यारे बच्चों क्या करें? घटा दें तो प्यारे बच्चों बचेगा कितना? तो 105 बचेगा। कितना बचेगा? 105 बचेगा। अब ध्यान दो, इस 105 को प्यारे बच्चों, इस 105 को 600 में से आपको लेस करना पड़ेगा कुल पद निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? कुल पद। तो इसमें जब 600 में से 105 लेस करोगे प्यारे बच्चों, तो देखो 10 में 5 गया, 5 बचा। यहाँ कितना बचा प्यारे बच्चों? 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9। और 5 में 1 गया तो 495। अब एक बात बताओ, कितने का गैप था यहाँ पर? 15 का गैप था ना। तो 15 से इसे डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड कर दो तो 15 तियाँ 45 और 15 तियाँ 45। प्यारे बच्चों ये क्या आ गया? आपका कुल पद आ गया। ये क्या आ गया? कुल पद। तो सबसे पहले आप कुल पद निकालोगे। दोबारा क्वेश्चन समझ लो अगर समझ में नहीं आया। देखो इनके बीच में जो अंतर होगा प्यारे बच्चों वो सदैव समान होगा, ठीक है, सदैव समान होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले एक काम करना होगा, ये देखना होगा कि 120 और 135 या 150 किसी में से एक में देख लो, सब में 15 का अंतर आपको नजर आएगा। अब जब 15 का अंतर आपको नजर आएगा प्यारे बच्चों, तो आप एक बताओ, मैंने क्या कहा? 120 से पहले 15 पहले कौन सी संख्या आ जाएगी? तो 105 आ जाएगी। आप यही कहोगे सर 105 आ जाएगी, ठीक है। अब 105 आ जाएगी। उस 105 को अंतिम संख्या में से, कहने का मतलब है 600 में से घटा दोगे। तो 605 में जब ये वाली संख्या आपने घटाई तो आपको मिला 495। और देखो जितने का अंतर है प्यारे बच्चों, उस अंतर से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? कुल पद मिल जाएंगे। अब देखो कुल पद मिल गया, प्रथम पद आपके पास है और अंतिम पद है ही आपके पास। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, क्या करोगे? लगा लो। देखिए क्या लगाओगे कि कुल पद कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आपके कुल पद हो जाएंगे 33, ठीक है। कुल पद कितने हो जाएंगे? 33। और प्रथम और अंतिम पद कितना हो जाएगा? आपको पता है 600 तो ये हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये। और 120 प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर है, तो 600 और 120 कितना हो जाएगा? 720। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, 720। और बटे कितना लगाना है आपको प्यारे बच्चों? 2। काटा पीटी करो, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 छक्के 12, 0। अब देखो यहाँ पर मिला आपको कितना? 360 और गुणा प्यारे बच्चों 33, ठीक है। 360 गुणा 33 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 33 छक्का कितना होता है? 33 छक्का होता है प्यारे बच्चों 198, ठीक है। कितना होता है? 198। लेकिन एक बात याद रखना, 198 ही होता है। अगर बात करें 33 तियाँ तो 19 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे प्यारे बच्चों? 19 तो आपके बच जाएंगे। तो अब देखो एक बात बताओ, 33 तियाँ कितना हो जाएगा? 33 तियाँ 99 होता है। तो 99 जो है प्यारे बच्चों आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, 99 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखो 9 9 18 का 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 10 और 1 11 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये वाला 0 लगा दो तो 11,880 जो है प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,880 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर इसी प्रकार का सेम लिया है, क्वेश्चन नंबर 6वां। कौन सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों? 6वां क्वेश्चन जो है मैंने सेम इसी प्रकार का ले लिया है। चलो तो देखो इसे भी थोड़ा सा समझ लो कैसे करोगे आप, इसे भी समझ लो प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ लो कि कैसे करोगे। सेम पोजीशन है प्यारे बच्चों, सेम पोजीशन, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 36 42 48। तो इसमें कितने का अंतर है? इसमें कितने का अंतर है प्यारे बच्चों? अंतर जो मुझे दिख रहा है, जो अंतर दिख रहा है वो दिख रहा है प्यारे बच्चों आपका 6 का, ठीक है। कितने का अंतर है? 6 का। भाई 36 4 40 2 42 और 6 48 4 90 96 का देख लो आप, ठीक है। तो 6 का अंतर दिखा, इसमें से आप घटा दोगे, किसमें से? 36 में से। 36 में 6 घटाओगे प्यारे बच्चों, 36 में से जब आप 6 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा?
30 मिल जाएगा। इस 30 को प्यारे बच्चों 96 में से घटा देना है। किस में से? 30 को 96 में से घटा देना है। तो जब 30 को 96 में से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा? 66 मिल जाएगा। अब देखिए अंतर कितने का था? अंतर था 6 का। उस 6 से इसे क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा कुल पद प्यारे बच्चों? कुल पद आ जाएगा 11। क्या कुल पद कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 11 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल पद आपके पास कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब लगा दो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला प्यारे बच्चों? देखिए फॉर्मूला है आपके पास n+1। n का मतलब कुल पद कितने? 11। ठीक है, गुणा। अब एक बात बताओ, अंतिम और प्रथम पद 96 और 36। तो प्यारे बच्चों 96 और 36 जोड़ोगे तो 6 6 12 हो जाएंगे, 9 3 12 और 1 13, 132। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 132। 2 से डिवाइड कर दो। देखिए 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 66 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो 11 छक्के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 66। फिर 11 छक्के 66 और 6 कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, तो क्या 726 राइट आंसर आ जाएगा? तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं बहुत अच्छे 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्यारे बच्चों कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, और आप इसे बैक करके भी देख सकते हो वीडियो को, सारी बातें जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दी हैं। ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें जो है 2 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, मैंने आपको एक ही फॉर्मूले से करवा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। 7 कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है 7 कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या बताओ। ठीक बीच वाली सम संख्या बताओ। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या करोगे यहां पर? तो आप एक काम करो, जब भी आपको बीच वाली संख्या निकालनी हो, कौन सी प्यारे बच्चों? बीच वाली। तो यहां पर ध्यान दो, जब भी बीच वाली संख्या निकालनी हो आपको, तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 24 है ना, 24। और ये देख लो कि कितनी संख्याएं, तो प्यारे बच्चों 3 संख्याएं, तो 3 से इसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 3 अट्ठे 24, डायरेक्टली प्यारे बच्चों बीच वाली संख्या आ जाएगी, आंसर आ गया। बस हर एक बात ध्यान रखना, मान लो कहते हो कि सर हम तो इसे बेस से करेंगे, किससे करेंगे? बेस से। तो बेस समझ लीजिए प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। देखिए 3 क्रमागत सम बोले विषम बोले कोई भी संख्या बोले, आपको एक ही बेस लगाना है। क्या कि जैसे पहली संख्या मान ली आपने x है, और दूसरी प्यारे बच्चों मान लो आप x+2, और तीसरी मान लो x+4, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सही है। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इनको सॉल्व करो। तो देखो, एक तो 2 ये रहा और 4 ये रहा, x कितने हैं? 1 2 3। सही है, तो 3x और 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बराबर 24। सही है, तो देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 24 में 6 गए तो 18 बचेगा। ठीक है, काट लो, 3 छंग 18। कहने का मतलब है जो x की वैल्यू आ गई, प्यारे बच्चों वो 6 आ गई। लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया बीच वाली संख्या बचाओ। बीच वाली प्यारे बच्चों आपकी ये वाली है, तो जब x+2 रखोगे तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, x की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6+2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बेस के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, और ट्रिक मैंने यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों ये वाली जो है बताई दी है, इसी में काम हो जाएगा। ज़्यादा बेस के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि आगे और सवाल करवाऊंगा ना इसके। जैसे देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है प्यारे बच्चों? 8वां क्वेश्चन। मान लो यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है भाई ऐसा है, वहाँ तो छोटा सा था, यहाँ क्या कह रहा है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है? सबसे छोटी पूछ रहा है। तो एक काम करो, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैंने क्या कहा? सबसे छोटी विषम संख्या। तो एक काम करो, पहले बीच वाली निकालो। कौन सी निकालो? पहले बीच वाली। तो जब प्यारे बच्चों बीच वाली निकालोगे आप, तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? 145 और बटे कितना कर दोगे? 5 कर दोगे। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 नेम 45। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों आपकी 29 कौन सी संख्या आ गई? बीच वाली। लेकिन है क्या? 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो 5 क्रमागत विषम संख्या, ये प्यारे बच्चों बीच वाली आ गई। इसके उधर 2 होंगी और इसके इधर भी 2 होंगी। तो 29 के बाद कौन सी विषम आएगी? 31, और 31 के बाद
33, इधर प्यारे बच्चों 27 और इधर 25। ठीक है, तो ऐसे करके कौन सी पूछी गई है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है 25, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा 25। सबसे बड़ी पूछता प्यारे बच्चों तो आपका 33 आ जाता। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर बता दो, क्या बता दो, अंतर। कभी योग पूछ लेता है तो अंतर बताता है तो घटा लेना, योग पूछता है तो जोड़ लेना। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर जैसे मान लो बीच वाली संख्या ना निकले, कहने का मतलब अब यहां पर 6 दे दी गई है, 5 हो 3 हो तो चलो बीच वाली निकल जाएगी। अब यहाँ 6 दे दी गई, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 110 है, सबसे छोटी संख्या बताओ। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, सेम सवाल वही रहेगा, क्या कि बीच वाली निकालो। सबसे पहले कौन सी निकालोगे, बीच वाली। तो बीच वाली कैसे निकालोगे वो थोड़ा सा आप गौर करो। बीच वाली निकालने के लिए 102 प्यारे बच्चों और बटे कितना कर दो, 6 कर दो। तो एक बात बताओ, 6 इक्के 6 और 6 सत्ते 42, बीच वाली कितनी आ गई 17। लेकिन याद रहे हमें चाहिए कौन सी, सम संख्या, और ये है प्यारे बच्चों विषम संख्या, तो इसे आप छोड़ दो। ठीक है, रखना बीच वाली है पर छोड़ दो इसे। इस कितनी चाहिए, 6 चाहिए ना, इसके इधर सम कौन सी आ जाएगी प्यारे बच्चों 18, इसके इधर कौन सी आ जाएगी 16, इधर कौन सी आ जाएगी 20, इधर कौन सी आ जाएगी 14, इधर कौन सी आ जाएगी 22, इधर कौन सी आ जाएगी 12। हो गया, 6 संख्याएं हो गई ये। देखो क्या पूछा है, सबसे छोटी। प्यारे बच्चों सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। सही है, हाँ मैंने ऑप्शन तो बताया नहीं है पर आप ध्यान रखना। ठीक है, सारे ऑप्शन उसके मिल जाते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या। अरे ऑप्शन 18, 21, 40, 45। प्यारे बच्चों एक काम करो, सेम वही, क्या बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या, बीच वाली। तो बीच वाली निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 72 और बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 72 बटे हो जाएगा 4। तो 4 इक्के 4, 4 अट्ठे 32। ठीक, तो देखिए बीच वाली कितनी आ गई, 18 आ गई। बीच वाली आ गई प्यारे बच्चों आपकी 18। 18 जो है आप छोड़ दो क्योंकि हमें विषम चाहिए। 18 की इधर कितनी आएगी 19। ठीक है, और इधर 17, इधर प्यारे बच्चों 21, इधर 15। ठीक है, तो ऐसे करके क्या पूछा गया भाई, 4 ही तो हैं, 1 2 3 4। कह रहा है भाई बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 21। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 11वां क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है तो संख्या बताओ। अच्छा एक बात बताओ, पहले संख्या क्या मानोगे आप, संख्या क्या मानोगे, संख्या मान लो x। ठीक है, अब इस x से ही सॉल्व करो, क्या कि x का 2/3। ठीक है, कितना 2/3। फिर देखो उसका मतलब इस संख्या का ही 3/4। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, इसका 3/4, इसका 3/4 कितना हो जाएगा, तो 3x बटे 4 हो जाएगा। कितना अधिक है, 15 अधिक है। 15 अधिक है या कम है, माइनस का ही चिन्ह लगाना है। ठीक है, चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, इसका ले लो एलसीएम, इसका ले लो एलसीएम। एक काम करना 3x बटे 4 इधर रखना वरना वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। तो ये 4 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 3 चौके 12, इससे इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दोगे। ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 2x, सही है, कितना है 2x। तो 3 चौके 12 और 4 दूनी 8x आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 3 3 9x हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ कितना बचेगा, केवल x ही बचेगा। केवल कितना बचेगा प्यारे बच्चों, x ही बचेगा। और अब बचा इसका, तो इसका कर दो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई। तो देखो 15 दूनी 30 और 15 के 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। कुल मिला के जो राइट आंसर आ जाएगा 180। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों बी ठीक हो जाएगा। सही है कि नहीं। तो आशा करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है तो संख्या का 25% कितना होगा। ठीक है, तो संख्या क्या माननी है आपको, संख्या मान लो प्यारे बच्चों x। ठीक है, संख्या क्या मानो x। अब उसने क्या कहा गौर कीजिए कि एक संख्या अपने 50% से। ठीक है, तो मान लो एक संख्या जो है x है अपने 50%, का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 50/100।
से कितना अधिक है, से कितना अधिक है, 75 अधिक है, 75 अधिक है। पहले इसे सॉल्व कर लो, फिर जो है आप उसका 25% जितना भी हो निकाल लेना। ठीक है, एक काम करो, इसे सॉल्व करने के लिए इसे काट लो। ठीक है, क्या करो, काट लो। ठीक है, किसे काटोगे प्यारे बच्चों, इसे। देखो 50 सिक्के 50 और 50 दूनी 100, तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हो कि सर यहाँ पर मिला हमें x/2। क्या मिला, x/2। और प्यारे बच्चों ध्यान देना एक बात को, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है x आपको दिख ही रहा है, तो x/2 ये उधर चला जाएगा और कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मतलब x/2 इधर आ जाएगा और वो उधर जाके कितना हो जाएगा, 75, क्योंकि ये x माइनस में आ जाएगा एक। ठीक है, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, अधिक है ना। तो अब एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 75 दूनी 150। कितना हो जाएगा, 150। तो x की वैल्यू 150 आ गई। अब उसने कहा कि उस संख्या का 25% बताओ। ठीक है, तो क्या कहोगे, देखिए 150 का 25%, किसका प्यारे बच्चों, 150 का 25%। एक बात बताओ, 25 इक्के 25 और 25 चौका 100। ठीक है, हो जाएगा। अब ध्यान दो इसको प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप कि देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा, 75/2। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75/2। अगर पॉइंट में जाता है तो पॉइंट में भी कर सकते हो, मतलब 70 का आधा होता है 35। ठीक है, और 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 35 में 2.5 जोड़ोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका मिल जाएगा 37.5। ठीक है, 37.5। आशा करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है, किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है प्यारे बच्चों। संख्या मान लो आप, संख्या क्या मान लो, संख्या मान लो आप x, कितनी x। अब x के 15 गुने में कितना जोड़ने पर, 23 जोड़ने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना प्राप्त होता है, 923। अब एक बात बताओ, आप अगर बोर्ड मास के नियम के अनुसार देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15x प्लस 23 और बराबर 923। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 15x बराबर आपका हो जाएगा 900। ठीक है, अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, हो जाएगा 15 छक्के 90, 15 छक्के 90। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी आपकी 60। ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन को बना लेना 60। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहा है। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हों, उनके सिरों की संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या क्या ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक फॉर्मूला याद रखोगे आप। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला रहेगा 2 गुणा सिर। क्या, 2 गुणा सिर। तो 2 गुणा सिर लगा देना और माइनस लगा देना प्यारे बच्चों टांग बटे 2। क्या, टांग बटे 2। तो ये लगाओगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, डायरेक्टली 2 पैर वाला आ जाएगा। कौन सा, 2 पैर वाला। तो एक काम करो, जैसे मान लो हम 2 पैर वाला निकालना चाहते हैं, 2 पैर वाला, सही है। देखो एक बात बताओ, सिर कितने हैं, तो पहले तो देखो 2 गुणा सिर हैं प्यारे बच्चों आपके 60। ठीक है, और माइनस, ठीक है, पैर कितने हैं 230, 230 बटे 2। यहाँ कर लो, काट लो इसे पहले, 2 इक्के 2, फिर 2 इक्के 2 और 2 पंचे 10। एक बात बताओ, 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 माइनस करोगे तो 115, कितना बचा 5, कितना बचा 5। एक बात ये बताओ कि यहाँ 2 पैर वाले हैं, ये कौन से हैं, 2 पैर वाले। कितने आ गए 2 पैर वाले,
5 आ गए। ठीक है, बशर्ते हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्यारे बच्चों भेड़ों की संख्या। किसकी संख्या, भेड़ों की। और भेड़ के कितने होते हैं, 4 पैर। तो अगर 4 पैर वाला निकालना है, कौन सा, 4 पैर वाला, तो उसके लिए एक बात बताओ, सर कितने हैं, सर कितने हैं यहाँ पर, तो सिर हैं प्यारे बच्चों 60, सिर कितने हैं 60। तो 60 में से 2 पैर वाले घटा दो, तो 60 माइनस 5 अर्थात राइट आंसर कितना आ जाएगा, 55। कितना आ जाएगा, 55। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ प्यारे बच्चों आपने दोनों समझ लिए, कौन सा, 2 पैर वाला और जो है 4 पैर वाला। 2 सेकंड में ट्रिक आपको याद रखनी है, यहाँ पर 2 गुणा सिर माइनस टांग बटे 2। ठीक है, तो ये हमेशा किसके लिए लगाना है आपको, 2 पैर वाले के लिए, 2 पैर वाले के लिए हमेशा लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, तो पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या बतानी है। और तोतों के आपके पता है कितने होते हैं, तोतों के पैर कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पर तो केवल आपको 2 पैर वाला ही लगाना है। तो हमने क्या कहा था, 2 गुणा सिर, सिर की संख्या कितनी है, तो सिर है प्यारे बच्चों 35। तो आप लगा सकते हो डायरेक्टली क्या, कि 2 गुणा 35। ठीक है, 2 गुणा 35 सही है, माइनस अब देखो 90 आपके क्या हो गए पैर और बटे 2 हो जाएंगे। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, माइनस देखो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 45। तो 45 पैर जो आप इसमें घटा लो, 10 में 5 गए, 5 बचे। वहीं अगर देखें तो 6 बचा, 6 में 4 गया, 2 बचा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। तो आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसको समझिए, 16 ऊंटों के एक झुंड में जो है 1/4 तो वो जो है जंगल में देखा गया, और झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट है प्यारे बच्चों, ये ऊंट नदी के किनारे देखे गए। क्या है, ऊंट। ठीक है, तो ऊंट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊंटों की संख्या कितनी है। एक काम करो, आप ऊंटों का झुंड की वैल्यू जो है x मान लो। कितनी मान लो, x। वरना अगर आप इसे ऑप्शनल करना चाहो तो भी हो जाएगा। कैसे, एक बात बताओ, वर्गमूल की बात हुई है ना, वर्गमूल की बात हुई है। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, वर्गमूल जो आपको दिख रहा है वो केवल एक ही में दिख रहा है। कौन सा, 60 तो नहीं है, 20 भी नहीं है, 36 है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो उत्तर आ गया, लेकिन अगर हम इसे मतलब जो है सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, हमने कहा कि ऊंटों के झुंड को आप x मान लो। जब आपने इसे x मान लिया प्यारे बच्चों, तो एक बात बताओ, x का 1/4, x का 1/4 प्यारे बच्चों कहाँ चला गया, जंगल की तरफ। और झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। एक बात बताओ, दूसरी बात समझो, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना कहने का मतलब x तो है ही, x तो है ही, इसके वर्गमूल का 2 गुना हमने ये कर दिया। ठीक है, और 15 जो है प्यारे बच्चों शेष नदी के किनारे देखे गए। ठीक है, यहाँ आप गुणा लगा लेना। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो x के ही बराबर आप रखना। अब हमने कहा इसका कितना आ गया है, 36 आ गया है। कितना आ गया, 36 मान लो, ऑप्शन लगाते हो आप तो 36 प्राप्त कर लो, समीकरण से सॉल्व मत करना। ठीक है, 36 क्या कर लो, प्राप्त कर लो, समीकरण से सॉल्व मत करना। आप कहो तो मैं करा दूं इसे। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं कराऊं इसे, मान लो 36 यहाँ रखते हो, आप कितना रखते हो, 36। तो 4 नेम 36, यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ अगर 36 है तो 36 का वर्ग कितना होता है, 6 होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 15। तो जोड़ लो, 12 8 20 और 1 21, और 21 और 15 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 36 हो जाएगा। तो बताओ, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे ही आ जाएगा, खामखा परेशान मत होना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना यूनिट डिजिट वाले सारे क्वेश्चन है। कहने का मतलब है इकाई अंक जो है आपको ज्ञात करना है। सारे क्वेश्चन है, देखिए पहला 17 है, 18, 19, 20, 21। एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ लो तो आपका जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दो यहाँ पर, तो पहले प्यारे बच्चों आप इसका एक कॉन्सेप्ट समझिए। क्या समझिए, कॉन्सेप्ट। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि 7 की पावर 105 है। ठीक है, कितना है प्यारे बच्चों, 7 की पावर 105
5 है। अगर 7 की पावर मान लो 105 है, ठीक है। अब यहां पर इसका कह रहा है कि भाई ऐसा इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या करोगे सदैव, देखो जो पावर दी गई है, जो क्या दी गई है प्यारे बच्चों, पावर दी गई है, इसे सदैव आप डिवाइड करना किससे, 4 से। अब जब 4 से 105 को डिवाइड करोगे तो देखो 4 दूनी 8, कितना 8, 2 बचा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो है आपका 5 उतार लिया, 4 6 24, कितना बचा 24। शेष कितना बचा, 1। एक जो शेष बचा है, एक जो प्यारे बच्चों आपका शेष बचा है, इस शेष को जो है आप आधार की पावर में रख दें। किसकी पावर में रख दें, आधार की। तो जैसे मान लो आधार कितना है, 7 है, इसकी पावर में रखोगे तो 1 ही तो आएगी पावर, और 7 की पावर अगर 1 है तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो कहने का मतलब भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए अगर मान लो 0 की पावर कुछ है तो उसका जो है क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन समझिए। जैसे मान लीजिए आप, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कोई डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है। एक डिजिट मान लो मैंने ले लिया कोई भी, जैसे ले लिया मैंने 215, 413 या 432 ले लो, या 616 ले लो, या 818 ले लो। इतना बड़ा क्वेश्चन ले लिया प्यारे बच्चों। यहाँ और भी ले सकते हो, मान लो आप कह रहे हो सर 165 ले लिया हमने, ठीक है। इसका इकाई का अंक कितना आएगा, ठीक है, इसका इकाई का अंक कितना आएगा। तो एक बात ध्यान रखना, एक बात आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि आप जो है इसे कैसे सॉल्व करते हो। इसका जो पीछे वाला डिजिट है इसको देखो, 5 मतलब जो आपका पीछे वाला डिजिट है ना, 5 8 40 में इकाई का अंक 0। अब एक बात बताओ, 40 में इकाई का अंक क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो जब 0 ही आ गया तो आंसर 0 ही हो गया, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि ध्यान देना 5 के साथ किसी भी प्यारे बच्चों सम संख्या की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं, 0 मिल जाएगा। अब मान लो, क्या मान लो कि यहां पर 5 नहीं होता, हमने डिजिट ले लिया दूसरा, ठीक है। क्या ले लिया, दूसरा डिजिट। जैसा मान लो यहाँ ले लिया हमने 134 और यहाँ जो 5 था यहाँ रख दिया हमने मान लो 3, ठीक है। अब देखो 5 हट गया, कहीं भी आपको 5 नहीं मिल रहा है। अब मान लो ले लिया आपने, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 8 32, 32 में इकाई का अंक 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, है नहीं। फिर देखो 2 छक्के 12, फिर इकाई का अंक 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर इकाई का अंक 4 हो जाएगा, 4 3 12, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे करके इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करते हो। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। देखो 1570 की पावर कितनी है प्यारे बच्चों, 67 है, 67। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो है आधार आपको 0 दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए 4137 की पावर कितना है प्यारे बच्चों, 132। अब देखिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चन देखो, 4137 की पावर प्यारे बच्चों 132 है। देखिए अगर मैंने क्या कहा आपसे पीछे कि जो आपका पावर है उसे सदैव 4 से भाग देना है। अब एक बात बताओ, अगर 4 से भाग दोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ तो पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा आपका 0। और जब शेष 0 बचे तो पावर कितनी लेनी है आपको, 4। पावर कितनी लोगे, 4। ये बात आप ध्यान रखोगे। अब पावर क्या करेंगे, इस पावर को आधार की पावर में लगा देंगे। यहाँ कितना डिजिट है उससे कोई लेना देना नहीं है, आप केवल लास्ट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट। तो प्यारे बच्चों 7 की पावर 4 कर दो। इसको कैसे लिखोगे, ऐसे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ऐसे लिख लिया। अब देखो 7 सते 49, 9 आया, 9 सत्ते 63, 3 आया, 3 सत्ते 21, और प्यारे बच्चों 21 में इकाई का अंक जो होगा 1 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो यहां पर गौर कीजिएगा, क्या गौर करेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, कितना है, 19 है। अब 19 क्वेश्चन में एक बात ध्यान दो, क्या ध्यान देनी है कि जैसे आप यहां पर देख रहे हो
क्या देख रहे हो कि मल्टीप्लाई दिया गया है। क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई। 3 की पावर 57, 4 की पावर 65 और 125 की पावर 65, 89 की पावर 13। तो एक काम करो, पहले 3 लिख लो। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों? सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए 3 है, 3 की पावर 57 है। प्यारे बच्चों 4 से भाग दोगे 57 को, 4 से भाग दोगे 57 को। अरे तो दिमाग से ही दे लेना। कैसे? 4 इक्के 4 आ गया। सारी चीज लिखना मत है, 7 उतारोगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। प्यारे बच्चों जो एक बचेगा शेष उसको यहाँ पर लगा दोगे, सही है, गुणा। अगला देखिए 65 है, अगला 65 है। तो जो 65 है अगर इसे 4 से भाग दोगे तो 4 इक्के 4, 4 छंग 24, फिर एक शेष बचेगा तो 4 की पावर फिर 1 लगा दो। कोई फायदा है? नहीं है। देखो फिर यहाँ पर है 65, ठीक है, तो 4 इक्के 4, 4 छंग 24। 65 को जब भाग दोगे 4 से तो कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा। तो फिर 5 की पावर फिर 1 लगा दो, ठीक है, आ जाओ, देखो गुणा लगा दो। फिर देखो 89 की पावर कितना है? 13। तो आप एक काम करो, 4 3 12, फिर एक शेष बचा, 9 की पावर 1 शेष बचा। अब बस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे? देखो 9 पंचे 45 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 चौके 20, इकाई का अंक 0। और प्यारे बच्चों जब मैंने कहा था सम संख्या के साथ अगर आपको 5 मिलता है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो तो बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास वो है 20वां, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही करा दिया है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पहले करा दिया। इसका इकाई का अंक देखो यहाँ पर 0 है ना 90 में, तो 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला आ जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 20वां तो हो गया। 21वां देखिए। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 258 की पावर कितनी है? 100 है। और यहाँ 547 की पावर 84। अब देखो ये दोनों पावर जो है, ये जो दोनों पावर है प्यारे बच्चों आपकी 4 से कट रही हैं, 4 से पूरी पूरी कट रही हैं। तो हमने क्या कहा? देखो आप यहाँ पर अगर लिखोगे तो केवल 8 ले लो, इसका 258 का 8 ले लो, ठीक है, 258 का क्या ले लो? 8 ले लो। तो आ जाओ, 8 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस अब देखो ये 7 की पावर ये भी आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 इक्के 4। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो 8 की पावर पहले कर लो। कैसे? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, सही है। अब यहाँ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। 7 की पावर 4 कर लो। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब ऐसे सॉल्व करो। 8 अट्ठे 64 में 4, 4 अट्ठे 32 में 2, 2 अट्ठे 16 में 6, सही है। अब देखो 7 सत्ते 49 में 9, 9 सत्ते 63 में 3 और 3 सत्ते 21 में 1। तो प्यारे बच्चों अब चूंकि इसको क्या करना है? हमें जोड़ना है। चिन्ह किसका लगा है? प्लस का। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये वाले सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा है? 22। एक बात ध्यान दो, क्या कह रहा है? एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेष 45 बचता है। उसी संख्या को अगर 17 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा? एक बात ध्यान दो, ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो यहाँ पर आप एक बात देखिए। देखो एक डिजिट आपके पास मिल रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर 425। कितना मिल रहा है? 425 मिल रहा है, ठीक है। अब जब एक डिजिट आपको 425 मिल रहा है और दूसरा कितना मिल रहा है प्यारे बच्चों? आपको मिल रहा है 45। तो ये क्या मिल रहा है? ये शेष मिल रहा है 45। अब कह रहा है कि 17 से विभाजित करना है। एक तरीका क्या है इसको करने का कि 425 में जो है 45 जोड़ लो। तो 425 में 45 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 470 हो जाएगा। इस 470 को 17 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो? 17 से। तो आपका शेष कितना आ जाएगा? शेष कितना आ जाएगा ये देख लेना। तो लगभग देखो 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा? 17 दूनी कर लो आप प्यारे बच्चों 34। तो 2 लगाया 34 हो गया, ठीक है। अब 7 में 4 गया, 3 बचा, यहाँ पर बच गया 1 और 0 बता लिया, ठीक है। अब देखो 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119, 119। 10 में 9 गया, 1 बचा, 2 में 1 गया, 1 बचा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 11 आ गया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वरना एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो, इस संख्या को बिल्कुल छोड़ दो। किसे? इसको 425 को बिल्कुल छोड़ दो। आप डायरेक्टली किससे डिवाइड कर दो? 45 से। तो जब प्यारे बच्चों 17 से आप 45 को डिवाइड करोगे तो भी आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 11 ही आ जाएगा, क्योंकि 17 दूनी
34 होते हैं। 17 दूनी 34, देखो 11 आ गया कि नहीं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विभाजन के एक योगफल में विभाजक जो है भागफल का 10 गुना और शेष का 5 गुना है, ठीक है। उसमें जो है आपका शेष 40 है, तो भाज्य कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। एक काम करो, क्या काम करो कि सबसे पहले आप भाजक निकाल लो। सब विभाजक जो है आपका कैसे निकालोगे, आप कह सकते हो कि सर जो है शेष का 5 गुना, अर्थात शेष है कितना 40, तो 40 का 5 गुना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 40 पंचे 200 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, और भागफल का 10 गुना, तो एक बात बताओ, अगर मैं भागफल कहूं तो कितना आ जाएगा, भागफल कहूं तो कितना आ जाएगा, भागफल अगर कहूं तो कितना आ जाएगा, तो 200 बटे कितना कर दोगे 10 कर दोगे, ठीक है। 200 बटे कितना कर दोगे प्यारे बच्चों 10 कर दोगे। तो जब 200 बटे 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 20 आ जाएगा। वहीं आपको जो शेष दिया गया है, जो शेष दिया गया है वो तो आपको 40 ही दिया गया है, कितना दिया गया है, जो शेष रहेगा प्यारे बच्चों वो आपका 40 ही रहेगा। तो तीनों चीजें आपको मिल गई, शेष मिल गया, उधर आपको क्या मिल गया भागफल मिल गया, और इधर आपको विभाजक या भाजक भी मिल गया, ये तीनों चीजें मिल गई। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों ये गौर कीजिएगा, तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक भाजक और फिर गुणा भागफल और प्लस शेषफल, यही तो होता है फॉर्मूला। अब एक बात ध्यान दो, यहां अगर देखें तो प्यारे बच्चों भाजक कितना है 200 हो जाएगा, भाजक कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों शेष कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब एक बात बताओ 2 दूनी कितना हो जाएगा, अगर इनको जोड़े गुणा करें आप तो 2 दूनी हो जाएगा 4। अब देखो जीरो कितना है, तो 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो लगा दो 1 2 3, और प्लस कितना कर दो 40 कर दो। जब इतना करोगे प्यारे बच्चों तो आपको उत्तर कितना मिल गया 4040। बताओ 2 सेकेंड का क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका तीसरा ठीक हो जाएगा 4040। बताइए प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल 2 सेकेंड में हमने करके दिखा दिया है आपको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24। प्यारे बच्चों पीछे करवाया था क्या कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेष कितना आता है 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित करें तो शेष कितना आएगा। हमने कहा था चाहो तो 175 और 132 को जोड़कर 25 से डिवाइड कर लो, वरना केवल जो है आप किसको शेष को डिवाइड कर लो, किससे उस संख्या से जो कह रहा है आपसे यदि 25 से विभाजित की जाती है। तो अगर मान लो आप 25 से विभाजित करते हो किसे 132 को, ठीक है 132 को, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, ठीक है। 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा। प्यारे बच्चों 7 ही हमारा क्या जाएगा शेष, ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन गौर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों आपके पास 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाहता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है प्यारे बच्चों 307 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। आप एक काम करिए, क्या करिए कि 4 अंकों की सबसे पहले एक बात बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9999, पहले ये समझ लो। अब इस 9999 को आप क्या करो डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, तो प्यारे बच्चों 307 से डिवाइड कर दो, 307 से डिवाइड कर दो। तो जब 307 से डिवाइड करोगे इसे तो एक बात बताओ कितनी बार चला जाएगा, 307 तियां कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 307 तियां हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 तियां 9, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों 921 हो जाएगा, 921 जो है आपका हो जाएगा, ठीक है 921। अब एक बात बताओ घटा लो, 9 में से 1 गया
8 बचा। 9 में से 2 गया 7 बचा। कितना बच गया? 78 बच गया। अब यहाँ से आप कितना उतार लोगे? 9 उतार लोगे। कहने का मतलब है ये वाला आप उतार लोगे, सही है। अब ये कितनी बार चला जाएगा? तो अब ये चला जाएगा शायद 2 बार ही जाएगा, क्योंकि 3 तिया 900 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ही चला जाएगा। तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, ठीक है। 9 में 4 गया 5 बच गया, ठीक है। 8 में 1 गया 7 बच गया प्यारे बच्चों। 7 में 1 गया, 7 में 6 गया तो 1 बच गया। तो ऐसे करके जो है 175 प्यारे बच्चों आपके पास बच गया। अब जोड़िए जाने वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप कि भाजक में से आप शेष घटा दो। भाजक में से आप क्या घटा दो? शेष। और है ये कितना? 307 है। कितना है? 307। तो प्यारे बच्चों देखिए 307 माइनस कितना करोगे? 175। 175 घटा दो। 7 में 5 गया 2 बचा। 10 में 7 गया 3 बचा। 2 में से 1 गया 1 बचा। राइट आंसर कितना आ जाएगा? 132। ऑप्शन प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। तो आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी 4 अंकों की। सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से कट जाए या भाज्य हो जाए, सही है। तो 132 अगर इस संख्या में हम जोड़ देंगे तो ये जो है 307 से पूरा जो है प्यारे बच्चों कट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन गौर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। चलिए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या कह रहा है? जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करें तो शेष कितना होगा? ठीक है। एक बात ध्यान दो, अगर इसमें बेस लगाओगे तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। आप एक काम ऐसा करो कि एक ऐसी संख्या ढूंढ लो जिसको आप 5 से विभाजित करो तो शेष 2 है, संख्या कोई भी हो। मान लो हमने संख्या 1 सोची, कौन सी? वो सोची प्यारे बच्चों 7। कितनी सोची? 7। अब हम देखो इस 7 को अगर 5 से विभाजित करें, 7 को अगर प्यारे बच्चों 5 से विभाजित करें तो 5 इक्के 5 हो जाएगा। कितना शेष बचेगा? 2 बचेगा। बात बन जाएगी। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा अगर हम इसे n की पावर 2 को 5 से विभाजित करें तो मान लो संख्या क्या थी? संख्या क्या थी? 7 थी। अब n इसे ही हमने मान लिया कि 7 है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि n स्क्वायर अर्थात 49 को प्यारे बच्चों किससे डिवाइड करें? 5 से डिवाइड करें तो कितना शेष बचेगा? तो एक बात बताओ, 5 नेम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 45। कितना हो जाएगा? 45। तो 9 में से 5 गया 4, तो शेष कितना बच गया? 4। यही तो बोला गया है। ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्यारे बच्चों पीछे ये 2 सवाल मैं करा चुका हूं, इसीलिए आप इसे खुद कर लेना। और खुद करने की जरूरत क्या है यार? देखो क्या कहा उसने, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष 19 आता है। उसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? मैंने क्या कहा, इसको इससे क्या करो? डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, और शेष देख लो तो 12 इक्के 12 कितना बचेगा? 7 शेष बचेगा, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन एक परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 28। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा जाता है, लेकिन उसने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। बताइए वह संख्या क्या होगी? ठीक है, बताइए वह संख्या क्या होगी। एक काम करो, मान लो संख्या कितनी थी? x थी, ठीक है। संख्या क्या थी? x थी। तो x मानते हो आपकी किसी संख्या अर्थात x का 3/14, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3x/14 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गलती से उसने कितना ज्ञात कर दिया? 3x/4 ज्ञात कर दिया, जिससे उसका उत्तर कितना अधिक आ गया? 150 अधिक आ गया। अगर ये 150 अधिक आया तो ये कम रहा होगा, ठीक है। एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, 14 चौके कितना हो जाएगा? आप ले लो इसका 28 ले लो, 56 मत लेना, ठीक है। एलसीएम 28 ले लो तो 28 आ जाएगा। 14 दूनी 28, 2 तियाँ 6x माइनस 4 सत्ते 28, 7 तियाँ 21x। ये उल्टा हो गया, इसे इधर लिख लेना। अब बराबर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, बाद में इसे लिख लेंगे। तो 21 में 6 घटाओ तो कितना बचेगा? 15, ठीक है। कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 15 बचेगा। तो 15x/28 और बराबर कितना है? 150, ठीक है। तो 15 दहाई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों?
दाहाई हो जाएगा आपका 150। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28 की इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 28 दाहाई 280, अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, 28 दाहाई 280 ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों ए वाला ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ गया प्यारे बच्चों आपके पास। दो संख्याओं का योग कितना है, 22 है, उनके वर्गों का योग 404 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर योग भी दिया है, वर्गों का योग और गुणनफल पूछा गया है, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में आप जो है कि पूरी वैल्यू लगा दो। ठीक है, वर्गों का योग मतलब दो संख्याओं का योग कितना है, तो 22 है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहां अगर लगाओगे आप 22 का स्क्वायर, ठीक है, किसका स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, कितना हो जाएगा, 484, और बराबर देखिए यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो दे रखा है आपको ये, ठीक है, अर्थात 404, तो यहाँ लगा दो प्यारे बच्चों 404 और प्लस कितना हो जाएगा 2xy। अब 2xy बाहर निकाल लो, 2xy बराबर देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप एक बार तो 484 में अगर 404 घटाओगे तो कितना बचेगा, 80 तो बचेगा, कितना बचेगा 80, तो 2 से काट दो इसे, 2 से काट दो, 2 चौके 8, तो एक्स वाई की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों वो आ गई आपके पास 40, अर्थात ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ठीक हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ए वाला ठीक हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास कौन सा, 30 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की दोगुनी तीसरे की तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है तो पहली और जो है तीसरी संख्या का हमें बताओ अंतर। ठीक है, एक बात बताओ, मान लो संख्याएं कितनी है प्यारे बच्चों, 3 है, पहली दूसरी और जो है आपकी तीसरी, सही है, कितनी संख्याएं हो गई, 3 हो गई। अब तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है अगर मान लें, और तीसरे की कितनी है, 3 गुनी है, अगर मान लें कि पहली जो है दूसरे की दोगुनी, तो ये मान लो 3x है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी दोगुनी, 6x। लेकिन याद रहे इसकी ये 3 गुनी ही है, ठीक है, तीसरी की क्या है, 3 गुनी है, कौन सी, पहली संख्या। तो अगर मान लो ये 2x है तो दो तियां अर्थात 3 गुनी कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब एक काम करो, इनको क्या कर लो, औसत ही तो दिया है इनका, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो 3 संख्याएं हो गई प्यारे बच्चों, है कितना 49.5, 49 जो है 5। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11x हो जाएगा। अब देखिए तो जब 11x हो गया ये, तो आप एक काम करो 49.5 और गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, काटा पीटी मचा लो, देखो जब काटोगे आप तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, 11 से काटिए आप किसे, 49.5 को, तो 11 चौके 44, यहाँ 4 बच जाएगा, और 11 पंचे 55 पॉइंट लगा देना। ठीक है, 11 पंचे 55, 4.5 आ गया। ठीक है, तो 4.5 तियां कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 3 पंचे 15, 3 चौके 12 और 1 13, तो क्या 13.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, 13.5। अब देखो पहली और तीसरी का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, किसका, पहली और तीसरी का जो है अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर है कितना प्यारे बच्चों, पहली और तीसरी का अंतर कितना है, तो 4x है। देखो 6x में से 2x घटाओगे ना, तो इनका अंतर जो आएगा, इनका जो अंतर आएगा वो 4x आएगा, 4x आएगा। तो गुणा कर दो किसकी, 4 गुणा 13.5, तो आप देखिए 13 चौके कितने होते हैं, 52 होते हैं, और 13 पंजे 65, तो उसको छोड़ दो, आप पूरा देख लो, तो कितना आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना, करना चाहो तो 4 पंजे 20, 13 चौके 52 और 2 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सही है, तो ऐसे करके ऑप्शन हमारा ए वाला ठीक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, अगला अगर देखें तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत करा चुका हूँ, पीछे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ज़्यादा ही रख दिए हैं कुछ। ठीक है, तो ये खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31,
32 देखिए, 32 देख लो। वैसे 32 भी एक पीछे करा चुका हूं, पर देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, विभाजन के एक योग में विभाजक भागफल का 12 गुना है और शेष का प्यारे बच्चों 5 गुना है, ठीक है। यदि उसमें शेष फल 36 है तो भाज्य बताओ, क्या बताओ, भाज्य बताओ। तो सबसे पहले इसमें क्या निकाल लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप निकाल लो भाजक, क्या निकाल लो, भाजक। तो भाजक जब निकालोगे, भाजक जब निकालोगे प्यारे बच्चों, तो आप एक बात तो जानते हो, भागफल का 12 और शेष का 5 गुना, शेष का 5 गुना, शेष है कितना 36, शेष कितना 36, तो 36 पंचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 36 पंचे 180 हो जाएगा। भाजक आ गया, भाजक आ गया। अब निकाल लो आप भागफल, भागफल का निकालो आप भागफल। तो जब भागफल निकालोगे तो एक बात बताओ, भागफल का 12 गुना है, तो एक काम करो, कौन, भाजक, तो 180 बटे कितना कर लो, 12 बटे कर लो प्यारे बच्चों 12। तो देखिए 12 इक्के 12 और 12 पंचे 60, तो भागफल कितना मिल गया आपको, भागफल मिल गया प्यारे बच्चों आपको 15, ठीक है। और वहीं भाजक कितना मिल गया 180, और तुम जानते हो कि शेष हमें दिया ही गया है, शेष कितना है प्यारे बच्चों, शेष दिया गया है आपका, देखो यहाँ पर 36, ठीक है। बस हो गया सवाल, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो आप, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल, सही है, और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ठीक है। तो अब देखो एक बात कि जो है आपका भाजक कितना है 180 है, भाजक कितना है 180 है, भागफल कितना है प्यारे बच्चों 15 है भागफल, और शेष कितना है 36 है, ठीक है। देखो 15 के 28 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 अट्ठे 120 का 0, और 15 के 15 और 12 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, और ये वाला 0 यहाँ लगा दो। और 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा क्या, प्लस, क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, सही है। चलो तो यहाँ रख लो प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 2736, 2736। तो आशा करता हूँ ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, ऑप्शन आपका सी काम कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों इस बात पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए आप 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर जो है अधिक खाए, उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए, ये प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन जो है पूछना चाहता है। एक बात बताओ, ऑप्शन है आपके पास 8, 12, 54 और आपका 76। आप इसे चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, कैसे, मान लो हम पहला वाला ऑप्शन ही उठा लेते हैं, और दिन कितने हैं, दिन है प्यारे बच्चों आपके एक, देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसने क्या कहा 100 अंगूर हैं, टोटल कितने हैं प्यारे बच्चों 100 हैं, टोटल हमें 100 चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि 5 दिन में खाए, प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। मान लो पहले दिन ऑप्शन लिया मैंने 8, तो पहले दिन 8 अंगूर खाए, तो दूसरे 6 अंगूर अधिक खाए ना, तो 14 खाए होंगे भाई, 6 ज़्यादा खाए ना। उसने क्या कहा, उसने पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर जो है अधिक खाए, तो अगर आज 8 खाए तो 14, फिर 6 ज़्यादा 20 खाए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर 6 ज़्यादा 26 खाए होंगे, फिर 26 4 30 और 2 32 खाए होंगे। बताओ बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब एक बात बताओ, ऐसे जोड़ सकते हो, जोड़ कैसे भी लो आप, ठीक है, जोड़ कैसे भी लो, देख लो क्या ये 100 बन रहे हैं क्या। तो आप जब जोड़ोगे तो 14 और 8 कितने हो जाएंगे, 14 6 20 2 22, और 22 और 20 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 42, 42 और जो है 6 42 6 48 49 48 और 58 68, 68 और 2 कितने हो जाएंगे 70 और 30 100 हो गए, बात बन गई हमारी। तो ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों हमारा ए वाला ठीक हो जाएगा, कहने का मतलब है 8 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले दिन उसने 8 अंगूर खाए थे, ठीक है। अब अगर आप इसे बेस से करना चाहते हो, मान लो, तो बेस आप खुद लगा लेना, मैं थोड़ा सा समीकरण बना दे रहा हूँ। मान लो उसने क्या कहा, पहले दिन की तुलना में जो है 6 अंगूर अधिक खाए। मान लो पहले दिन x खाए, दूसरे दिन कितने खाए प्यारे बच्चों x + 6, तीसरे दिन x + 12, चौथे दिन x + 18, ठीक है। फिर x + 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, x +
24 और वैल्यू कितनी है 100 है। तो आप इस समीकरण को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं करा रहा, खुद सॉल्व कर लेना। आ जाओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35। कौन सा क्वेश्चन 35? देखिए, निम्नलिखित समीकरण में इतना इतना दिया गया है, में f का अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ ई एफ जी के जो है किसी भी अंक के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले ये देखो 5 9 + 2 f 8 + 3g 7 बराबर 1114 दिया है। f का अधिकतम मान जो है आपको कुछ रख लेना है। ठीक है, कैसे? देखो एक बात समझो, पहले इसे लिखो ऐसे, कैसे? 5 E 9, ठीक है, 2 F 8 3 G 7 और अपॉन में कितना है 1114 है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। उसने कहा है f का अधिकतम मान बताओ, मैं किसका। देखो क्या करेंगे, ये तो हमने लिख लिया। ठीक है, तो एक काम करो ऐसे लिखो, कैसे कि हमने E और G इन दोनों का प्यारे बच्चों जो मान लिया, चलो वो हम 0 मान लेते हैं। कैसे कि 509 हो गया। ठीक है, प्लस फिर हमने मान लिया इसका 2f ही रहने दो, इसे f ही रहने दो, 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 307। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने ई और जो है जी का मान कितना मान लिया, 0 मान लिया प्यारे बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा 1114। यही तो है। अब एक काम करो, क्या काम करो, देखिए ये दोनों प्लस के इनको जोड़ लो, तो 2f8 कितना 8 बराबर, देखो ये प्लस का और ये भी प्लस का, दोनों कितने किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 7 16 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 816 हो जाएगा। उधर जाके ये माइनस के हो जाएंगे, तो 1114 और माइनस कितना हो जाएगा 816। तो एक बात बताओ, 2f8 है ना, 2f8 है, तो 2f8 बराबर कितना आ जाएगा। देखो 14 में 6 गया प्यारे बच्चों, 8 बचेगा। कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बच जाएगा 10, 10 में 1 गया 9 बचा, और यहाँ फिर 10 बच जाएगा, 10 में 8 गया 2 बचा, 298। तो इसका मतलब है कि ये जो f की वैल्यू है, ये जो f की वैल्यू है कितनी आ गई 9 आ गई। बताओ कितनी आ गई 9 आ गई, और इसका जो 9 ही है हमारा प्यारे बच्चों, वो 9 ही है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर आपको अपने मान मानने पड़ेंगे। ठीक है, 0 से लेके कुछ भी मानना पड़ सकता है, 1 2 जल्दी जल्दी करके मान के आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। अगला देखिए, चलो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक गोलियां हैं, जबकि मेरे छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियां हैं। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितनी गोलियां हैं। इसे आप क्या बेस से कर सकते हो, कैसे? आप एक बात सोचो, या तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, बेस लगा लेना। कैसे लगाओगे, अगर मान लो लगाते हो तो बड़े भाई के पास, किसके पास, बड़े भाई के पास, बड़े भाई के पास अगर बात करें तो x प्लस 3 गोलियां रही होंगी। कितनी प्यारे बच्चों, x प्लस 3। वहीं छोटे के पास कितनी रही होंगी, छोटे के पास अगर देखें, यहीं देख लो, छोटे के पास प्यारे बच्चों रही होंगी x माइनस 3, क्योंकि उससे कम है ना, उससे 3। ठीक है, तो और देखें अगर हम टोटल गोलियों की संख्या मान लें, ठीक है, या मैं अपने पास मान लूँ तो x मान सकता हूँ। तो ऐसे करके एक काम करो, x प्लस 3 और प्लस x माइनस 3। ठीक है, x माइनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ x माइनस 3 हो गया और बराबर कितनी दे रखी है वैल्यू, 15 दे रखी है। ठीक है, तो 1x 2x और ये कितना 3x, तो 3x तो ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये प्लस का ये माइनस का खत्म हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पंचे 15, अर्थात मेरे पास कितनी गोलियां हो गई प्यारे बच्चों, 5 गोलियां हो जाएंगी। ऑप्शन आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। मेरे पास कितनी गोलियां हो जाएंगी, 5 गोलियां हो जाएंगी। अब आप इसमें निकाल सकते हो, ठीक है, कि किसके पास कितनी गोलियां हो जाएंगी। देखिए इसके पास कितनी है, 5 हैं। ठीक है, और इसके पास कितनी हो जाएंगी, इसके पास 5 और 3 8 हो जाएंगी, सही है, और इसके पास 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये तीनों देख लो, जोड़ लो आप इनको, 8 2 10 और 5 कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
अगला देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 37 संख्याओं 1 2 3 4 से लेकर 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या बताओ। ठीक है, किसकी संख्या बतानी है प्यारे बच्चों? आपको शून्यों की संख्या बतानी है। एक काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो कि देखो जो 100 है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, 100 ऐसे लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा 5 से डिवाइड करना प्यारे बच्चों। किससे डिवाइड करना? हमेशा 5 से। कैसे? तो देखो 5 दूनी 10, सही है। फिर देखिए 5 चौके 20। अब तो डिवाइड नहीं होगा, इतना ही डिवाइड होगा। तो आप क्या करोगे कि जो ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली, ये ऊपर वाली, इसे तो छोड़ दो। ये देखो कि ये कितने हैं, यहाँ पर 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो कहने का मतलब है अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए वाला ठीक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब मान लो आप कहोगे सर 100 तक दिया, अगर 1000 तक दिया हो तो क्या करें? कितना दिया हो प्यारे बच्चों? अगर 1000 तक दिया हो, 1 2 3 4 5 से लेके 1000 तक, अरे तो भाई वही चीज है। क्या कहा मैंने? मान लो 1 2 3 4 5 डैश 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 से लेके 1000 तक, सही है। यहाँ कॉमा लगा लेना ऐसे। ये अगला क्वेश्चन मान लो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, तो आप कुछ मत करो, इसी के फैक्टर कर लो। किसके? 1000 के फैक्टर कर लो। कैसे करोगे 1000 के फैक्टर? 5 से। देखो 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, सही है। और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 5 इक्के 5 हो जाएगा। अब मैंने कहा इसको तो खत्म कर दो, ये वाले गिन लो आप। तो देखो 240 8 48 और 1 49, 249 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? 249। कभी कभी प्यारे बच्चों क्या कर देता है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब मान लो स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहो तो। मान लो यहां पर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, कैसे कि आपको दे दे कि भाई ऐसा है 1 3 5 7 9 11 डैश 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 से लेके आप ले लो 25 तक गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या। मैं शून्यों की संख्या वाला ही करा रहा हूं। ठीक है, तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहां पर सवाल ये वाला मर्ज कर लेना आप। कहने का मतलब है इसमें तो शून्य की संख्या, हमने क्या कहा? शून्य का निर्माण जब ही होगा जब 5 के साथ या तो किसी जीरो वाले डिजिट की मल्टीप्लाई हो, या फिर प्यारे बच्चों 5 के साथ किसी सम संख्या की मल्टीप्लाई हो, तभी तो होगा। अब यहां पर सारी कैसी संख्याएं दे रखी हैं? सारी प्यारे बच्चों आपकी अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, या विषम संख्याएं ऐसी दे रखी हैं जिनका मतलब जीरो से निर्माण नहीं हो सकता। तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे? इसका उत्तर लगाओगे कि जीरो आएगा ही नहीं, मतलब समझ रहे हो कि एक भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? एक भी जीरो नहीं आएगा, सही है। बस ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। आ जाओ अगला सवाल। देखिए अब यहां पर 200 को दिया गया है। ठीक है, तो 200 है तो क्या हुआ, लेकिन संख्याएं कितनी होंगी आपकी? 100 ही तो होंगी। संख्याएं कितनी होंगी? 100 ही होंगी, वही चीज है। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और प्यारे बच्चों 5 चौके 20, आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा, सही है, क्योंकि हमें यही वाली तो जोड़नी है, केवल ये वाली, सही है। आ जाओ प्यारे बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। किसकी? 39 की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, 3 संख्याओं का योग 91 है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 33.1/3% अधिक है, और तीसरी संख्या जो है पहली एवं दूसरी संख्या के योग से 60% अधिक है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। एक काम करो, क्या करो? एक काम करो, इसे ऑप्शनल करते हैं, क्योंकि अगर बेस लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे करेंगे? मान लो सबसे छोटी संख्या हमारी, पहले ही ऑप्शन ले लो, 15 है। ठीक है, 15 है, सबसे छोटी संख्या कितनी है? 15 है। अब उसने क्या कहा, दूसरी जो है पहली संख्या से 33.1/3% अधिक है, तो 15 का निकाल लो प्यारे बच्चों। 33.1/3 कितना? 33 3 99, और 1 100/300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/300। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और 3 पंचे कर लो आप 15, सही है। तो ये कितनी? 5 ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी वाली कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 5 ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब पहली हमारी कितनी थी? 15 थी, तो 15 में जब आप कितना जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी संख्या आ जाएगी? ये आ जाएगी दूसरी संख्या।
ये आ जाएगी आपकी दूसरी संख्या। अब तीसरी निकालो, तो देखिए पहली तो 15 हमने मान ही ली है ना, ये ध्यान देना है आपको। अब एक बात ध्यान दो, तीसरी संख्या की अगर बात करें, उसने क्या कहा, देखो तीसरी संख्या जो है प्यारे बच्चों पहली एवं दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। एक बात बताओ, 20 तो ये हो गई, 20 ये हो गई, पहली कितनी है 15 है, तो ये जोड़ लो 15 कितनी हो जाएगी 35। अब 35 का कितना अधिक है 60% अधिक है, तो 160% आपको अधिक करना पड़ेगा। कितना 160%। ठीक है, मचा दो काटा पीटी, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16। कहने का मतलब तीसरी संख्या जो आ गई वो 8 सत्ते 56 आ गई। तीसरी कितनी आ गई 56 आ गई। अब एक काम करो, सब जोड़ के देख लो 91 आ रहा है कि नहीं। पहले कितनी थी हमारी 15 थी, कितनी थी 15। दूसरी हमने मानी 20, सही है, दूसरी निकाली 20। जोड़ लो प्यारे बच्चों तीनों को, देखो 6 5 11, 5 2 7 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ गया 91 आ गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा जो है वो ठीक है। आ गया कि नहीं 91। तो ऐसे करना, बेस अगर लगाया आपने तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी, और ऐसे ही चेक कर सकते हो 2-2 सेकंड में सारे चेक कर सकते हो आप। समझाने में समय लगता है, करने में समय बिल्कुल नहीं लगता, अगर वो चीज़ आपकी समझ में आ गई है तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। या बेस लगाना तो आप लगा लेना। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो आ जाओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं। कितने हैं 12 व्यक्ति उपस्थित हैं, और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर उपहार संबंधी प्रश्न है। ठीक है, तो कुल कितने उपहार दिए गए। एक बात ध्यान देना, जब भी उपहार से संबंधित प्रश्न आ जाए, किससे संबंधित, उपहार से संबंधित, तो आप एक फॉर्मूला लगा देना, क्या कि n और n-1। ठीक है, ये रहेगा, इसे आप ट्रिक बोल सकते हो कि ट्रिक है ये। ठीक है, क्या है ट्रिक, तो इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखिए n का मतलब क्या हुआ कि 12 व्यक्ति हैं, n का मतलब क्या हुआ 12, तो देखिए लगाओ 12 और यहाँ लगाओगे 12 - 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 × 11, तो 11 दूनी 22 और 11 1 के 11 और 2 13। कहने का मतलब जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों सी वाला काम करेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 132। तो आशा करता हूँ ये वाली जो ट्रिक है आपको याद रखनी है, याद रखनी है। अच्छा n-1/2 कब लगाना, ये अगले क्वेश्चन में आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर सेम चीज़ है, बशर्ते एक बात क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 चेक कीजिए। कितने व्यक्ति हैं प्यारे बच्चों 10 व्यक्ति हैं, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जो है हाथ मिलाता है। प्यारे बच्चों ये हाथ मिलाने वाला है कौन सा है, वो उपहार वाला था जहाँ n-1 लगाना था। हाथ मिलाने वाले में और इसमें थोड़ा सा फर्क है क्या, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाते हैं। ठीक है, एक काम करो, क्या करो कि पहले फॉर्मूला देख लो, क्या लगाओगे n-1/2 लगा देना इसमें। ठीक है, क्या लगा देना 2, क्योंकि हाथ जो है दोनों लोग मिला सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मिलाएगा। कहने का मतलब अगर मैं किसी को रास्ते में मिल गया आज सुबह, तो उसने अगर मुझसे हाथ मिला लिया, फिर वो थोड़ी देर बाद दोपहर में मिल गया, तो फिर मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि हाथ दो लोग में से एक लोग एक बार मिला सकता है। ठीक है, लेकिन उपहार जो है एक दूसरे को आदान प्रदान किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ /2 लगा दोगे। अब एक बात ध्यान दो, कितना है 10 है। ठीक है, 10 है, और फिर देखिए 10 - 1 और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, 10 × 9 और बटे 2, तो 2 पंचे 10 और 9 पंचे 45। राइट आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी ये वाली भी। देखिए अगला क्वेश्चन सेम है 25 व्यक्ति जो है प्यारे बच्चों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कितने व्यक्ति हैं 25 व्यक्ति। आपको पता है कि 25 तो लगा ही देना है, और उससे एक कम अर्थात 24 हो जाएगा और बटे 2, तो 2 × 2 2 दूनी 4, 12 पंचे 60 का 0 और 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कुल मिला के राइट आंसर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ऑप्शन ए काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला आ जाओ। अब देखो यहाँ पर एक बात कैसी कही गई है 43 में एक सभा में सभी लोग कुल मिलाकर 105 बार हाथ जो है मिलाते हैं, तो सभा में जो है कुल कितने व्यक्ति हैं। अब एक बात ध्यान दो, अगर आप इसे बेस से करोगे,
मान लो अगर आप ऐसे लगा के करते हो कि भाई ऐसा यहाँ पर मान लो 105 लगा देते हैं और फिर यहाँ n है और यहाँ n-1 है और अपॉन है 2, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात बन जाएगी, यहाँ पर जो है समीकरण बन जाएगी। तो हम ऐसे ना करके हम इसको ऑप्शन से करते हैं। कैसे, देखो थोड़ा सा, मान लो हम पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं, 15 है, ठीक है। अब देखिए मान लो 15 और गुणा 1 कम 14 और बटे 2, ठीक है, जिससे 105 आ जाए वही हमारा उत्तर होगा, हमें 105 लाना है। तो देखिए 2 सत्ते 14 और 15 सत्ते 105, क्या बात बन गई, 105 आ गया, इसी को लगा दो आंसर, हमारा 15 ही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 44। प्यारे बच्चों 44 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। देखिए अगर इस सवाल को आप करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप बेस से कर लो, एक तरीका ये है कि आप ट्रिक से कर लो। अगर आप ट्रिक से करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, a प्लस बी और बटे 2 लगा दो, तुरंत आपका उत्तर जो है आ जाएगा। कैसे, देखो 31 और प्लस कितना है प्यारे बच्चों, 75 और बटे जो है आपका 2 हो जाएगा। आप इसे प्यारे बच्चों जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 106 बटे 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें बेस लगाना चाहते हो तो बेस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप बेस समझ लीजिए, कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जैसे मान लो आप मानते हो कि संख्या ले लो आप x, ठीक है, तो देखो कोई संख्या 31 से उतने ही बड़ी है तो आप क्या कहोगे, x जो है 31 से उतना ही बड़ा है, ठीक है, और बराबर में जितना कि वो 75 से छोटा है, ठीक है, तो 75 माइनस x हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दो, देखिए ये प्लस का है x, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस पक्षांतर करोगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना 2x। अब देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, उधर जाके ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 75 में से 31 प्यारे बच्चों घटाइए, कितना बचेगा, 44, काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 22, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई 22। अब इसका मान आप रख दो, ठीक है, चाहो तो इसमें रख दो और चाहो तो इसमें रख दो, जिसमें मन हो आप उसमें रख सकते हो। मान लो आप इसमें रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 22 और प्लस 31, ठीक है, तो देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तब भी आपका 53 आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरीकों से मैंने बता दिया, जो उचित लगे उसे उठाना, कोशिश करना प्यारे बच्चों इससे ही सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग जो है 75 है, अर्थात 75 है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का प्यारे बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। एक काम करो, क्या काम करो कि आप इसे बेस से कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। अगर मान लो ट्रिक लगाना चाहते हो तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या अगर निकालना चाहते हो आप, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या निकालना चाहते हो, कभी कभी इसमें बड़ी संख्या भी पूछ लेता है, तो बड़ी संख्या के लिए फॉर्मूला लगाओगे आप a प्लस बी और बटे 2, ठीक है, कितना, बटे 2 लगाना यहां पर, ठीक है। और अगर छोटी संख्या निकालना चाहते हो, अगर छोटी संख्या निकालना चाहते हो तो छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी बटे 2, ठीक है। अब देखिए गुणनफल पूछा है, जो निकल के आए उसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे, तो ध्यान दो, a प्लस बी बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 75 और 25 को क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार तो जोड़ना पड़ेगा और एक बार प्यारे बच्चों घटाना पड़ेगा। जब 75 और 25 आप जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 100, तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, 2, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना 10, 50 आ गया। अब यहाँ पर माइनस करो प्यारे बच्चों, 75 में से जब 25 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 50, कितना 50, और 50 बटे 2 तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 25। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, किनकी, तो 50 गुणा 25,
ठीक है। तो आपको पता है 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 125 और जीरो लगा लो, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1250। 1250 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप इसे बेस से करना चाहते हो, किससे, बेस से, तो बेस से करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा समीकरण बना देता हूं, आप कर खुद लेना। कैसे, जैसे मान लो आप करोगे तो दो संख्याओं का योग कितना है 75 है, तो x प्लस वाई मान लीजिए आप कितनी 75, ठीक है, x प्लस वाई 75। वहीं अंतर, इन्हीं संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, एक बात क्या ध्यान दोगे प्यारे बच्चों, कि आप जो है देखिए ये प्लस माइनस कट जाएंगे, कितना बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कहने का मतलब जोड़ोगे ना आप इनको तो 75 और 25 कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 50। ठीक है भाई, काट लोगे ना, ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, किसी एक समीकरण में इसका मान रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये तो x की वैल्यू आ गई, आप चाहो तो निकाल सकते हो कैसे, मान लो x का मान यहाँ पर लगा दोगे आप तो y की वैल्यू निकल आएगी, x का मान लगाओगे तो 50, ये आपका 75 है, इसमें से कितना घट जाएगा 25, ये 50 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 25 बचेगा, तो 25 पंचे 125, वही चीज़ निकल के आ गई 1250। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 47। क्या कह रहा है 561 रुपए की धनराशि को आपका ए बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाना है ताकि जो है ए को बी से 120 रुपए अधिक तथा सी से 120 रुपए कम मिले, तो बी का भाग जो है ज्ञात करना है आपको। ठीक है, क्या करोगे आप, एक बात बताओ, राशि टोटल कितनी है 561 है। ठीक है, यहां पर तीनों के हिस्से, पहले इसको समझो थोड़ा सा, ए को बी से 120 रुपए अधिक मिले, तो मान लो बी को कितना मिला होगा प्यारे बच्चों, बी को मान लो आप x रुपए मिला होगा, कितना x रुपए मिला होगा, तो a को कितना मिला होगा, a को कितना मिला होगा प्यारे बच्चों, b से जो है कितना रुपया 120 रुपया अधिक मिला होगा, तो इसको कह सकते हो सर x प्लस 120, x प्लस 120। वहीं अगर देखें तो c से 120 रुपये जो है कम मिला होगा, कितना, c से 120 रुपये कम मिला होगा, अर्थात आप ये कह सकते हो किसको, किसको कम मिला होगा, किसको कम मिला होगा, सी से 120 रुपये कम मिला होगा, तो आप ये कह सकते हो कि सर ए को, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि अगर इसको 120 कम मिला है तो इसको क्या इससे 120 ज़्यादा मिला होगा, तो अर्थात तो 240 मिला होगा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक काम करो, इन सबको क्या कर दो आप, जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, तो प्यारे बच्चों बताओ कितना हो जाएगा, देखो एक एक्स ये हो जाएगा, दूसरा एक्स ये, तीसरा एक्स ये, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनको जोड़ लो, तो ये देखो 0 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3x प्लस 360, और बराबर देखिए कितना रुपया है यहाँ पर, देखो 561 रुपया है प्यारे बच्चों, तो बराबर में लगा दो 561 रुपया। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये भी प्लस, उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो आप इधर देख लो थोड़ा सा यहाँ पे, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैंने क्या घटा लो आप, तो घटाओगे ना तो 561 में जब 360 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा प्यारे बच्चों 201 रुपया, कितना रुपया 201, घटा लेना सही से, सही घटाएगी नहीं, देख लो एक बार, 1 आ गया चलो ये ठीक है, और 6 में 6 गया तो 0 बचा, 5 में 3 गया तो 2 बचा, सही है सही। अब देखो 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, कुल मिला के 67 रुपये आ गया, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब पूछा किसका है फिर, जो b का भाग पूछा है, तो ठीक है, अगर a का पूछता तो 67 रुपये 120 रुपये में जोड़ देते, तो हमारा आंसर 67 रुपीज आया। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका जो है सी ठीक हो जाएगा, सही है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों आपके पास कौन सा 48, कौन सा है 48। क्या कहना चाहता है 48, कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए जो है 4 अंक जो है दिए जाते हैं, कितने अंक, 4 अंक दिए जाते हैं, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक जो है काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा उसे कुल मिलाकर 150 अंक जो है प्राप्त हुए हों, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर जो है प्यारे बच्चों दिए हैं। ठीक है, तो देखिए 2 तरीके से बताऊंगा प्यारे बच्चों, 2 तरीके से बताऊंगा कि करोगे कैसे आप।
पहले तो एक तरीका देख लो फिर दूसरा देख लेना। मान लो आप क्या करते हो कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो आप कहते हो कि सर उसने जो सही उत्तरों की संख्या थी वो कितनी थी, x थी। ठीक है, सही उत्तरों की संख्या कितनी मानोगे आप, x मान लो। तो सही अगर आप x मानते हो तो x को किस सहायता से करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब उसने कहा 4 अंक दिए जाते हैं सही के लिए, तो टोटल कितने दिए गए, 4x दिए गए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 2 अंक काट लिए जाते हैं। कितने अंक काट लिए, 2 अंक। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों, बात समझ लो, 75 उत्तर दिए हों, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, सर 75 माइनस एक्स। ठीक है, 75 दिए हैं एक्स में से, ठीक है, एक्स में से ही तो 75 दिए हैं। अब ध्यान दो, निगेटिव मार्किंग कितने की थी, 2 की थी। ठीक है, यहाँ कितना लगा दो, माइनस लगा दो, और बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 150, क्योंकि उसने कहा है ना, क्या कहा है कि 150 जो है अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो अब एक काम करो प्यारे बच्चों, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, तो ये तो 4x ही रहेगा, और माइनस देखो एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 की 75 से, और एक बार 2 की x से, तो 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150। और देखिए माइनस माइनस कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, ये देखो प्लस का है, ये भी प्लस का है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 6x हो जाएंगे। ठीक है, बराबर। लेकिन याद रखना ये वाले देखो, ये माइनस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये माइनस की है, और ये किसकी है, प्लस की। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होते हैं, 95 और प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 300। ठीक है, तो 6 पंचे 300, कुल मिला के एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब एक बात बताओ, क्या यही पूछा गया है, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कितने हो गए, 50 हो गए। ठीक है, ऑप्शन आपका बी वाला काम करेगा। ठीक है, सही उत्तर कितने हो गए, 50 हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात देखो, आप अगर ये कहते हो कि सर बिना x की सहायता के क्या हम सवाल को कर सकते हैं, हाँ प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, कैसे करोगे आप, वो थोड़ा सा ध्यान दो। आप एक बात बताओ, जैसे उसने 75 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, किसके, 75 के, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। मान लो अगर उसने गड़बड़ ना की होती, अगर उसके मान लो 75 प्रश्न सही होते, तो कितने अंक मिलते, 75 क्या होते प्यारे बच्चों, 75 सही होते। ठीक है, सही होते, तो आप कहते सर 75 गुणा 4, अर्थात कितना हो जाता प्यारे बच्चों, ये हो जाता आपका 300। कितने अंक मिलते हैं, 300। ये सारी बातें लिखनी नहीं है वहां पे, ऐसे ही सोच सकते हो कि 75 चौका 300 होते, और अंक प्राप्त कितने हुए, प्राप्त कितने हुए प्यारे बच्चों, प्राप्त जो हुए, प्राप्त हुए वो हुए 150। तो कितने अंक कम मिले प्यारे बच्चों, तो आप एक बार बताओ कितने कम मिले, 150 ही तो कम मिले उसे, कितने कम मिले, 150 कम मिले, आप ये सोच सकते हो। ठीक है, एक गलत उत्तर के कारण अंकों में कितनी कमी हुई, देखो 4 अंक तो ये गड़बड़ हो गए, और प्यारे बच्चों 2 अंक और कट गए जेब से, मतलब 4 अंक तो गड़बड़ हुआ ही हुआ, और 2 अंक जो है प्यारे बच्चों आपका कहाँ से, जेब से कट गया। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि जो गड़बड़ी के साथ पूरा जो कमी हुई, एक गलत उत्तर के कारण कमी कितनी हुई, वो 6 अंक की क्या हुई प्यारे बच्चों, कमी हुई है। बताओ, और थे कितने, 150 थे। तो एक बात बताओ, 6 से काट लो, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो कुल मिला के कितना आ गया, 25 आ गया। और ये तो गलत आ गए, 150 अंकों की कमी के लिए गलत उत्तर कितने कर दिए उसने, 25 कर दिए। कैसे, ये प्यारे बच्चों आपके गलत हो गए, लेकिन उसने क्या कहा है, सही बताओ, उसने कहा है भाई सही बताओ। तो आप एक काम करो, 75 थे ना, 75 माइनस कितना कर लो, 25 कर लो, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसे मौखिकी कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों आपके पास 49। क्या कह रहा है, 49, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच गए। पुस्तक के पृष्ठों की कुल संख्या जो है आपको बतानी है। ठीक है, ध्यान दो, आप अगर करो तो इसे बेस से कर सकते हो, लेकिन बेस से मत करना। ठीक है, बेस से मत करना। एक बात बताओ कि कितने पृष्ठ बच गए हैं प्यारे बच्चों, 15 बच गए। लेकिन ये बात ध्यान रखना, उसने क्या कहा है, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का जो है 2/5 पहले दिन जो है पढ़ लिया है। ठीक है, तो पहले दिन कितने पढ़े उसने, ये देखो आप, पहले दिन, आप क्या कहोगे, पहले दिन। तो देखो
पहले दिन का मतलब क्या हुआ, 15 तो बच गए ना, तो 15 का अगर देखें तो 2/5 पहले दिन पढ़े होंगे ये, तो 5 तियाँ 15, कितने पढ़ लिए, 6 पृष्ठ, कितने प्यारे बच्चों, 6 पृष्ठ। वहीं अगर दूसरे दिन देखें अगर हम, या फिर कह सकते हो अगले दिन, क्या कह सकते हो, अगले दिन, तो अगले दिन के लिए क्या करेगा वो, अगले दिन के लिए क्या करेगा, देखो 6 तो वो निपटा चुका है ना, 6 तो पहले ही दिन उसने निपटा दिए। फिर देखिए अगर बात करें तो 6 तो थे ही थे उसके, ठीक है, और 6 का जो है 1/3 उसने जो है अगले दिन पढ़ लिया। कितना प्यारे बच्चों, 1/3, तो 1/3 जो है 6 का अगले, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 6 तो पहले ही थे, 6 और प्लस 2 ये कितने हो गए, 8 हो गए, कितने पृष्ठ हो गए, 8 हो गए। अब एक बात बताओ, बचे पृष्ठ कितने थे, बचे पृष्ठ अगर देखें बचे, तो आप कह सकते हो सर टोटल तो 15 बचे थे आपके, और उसमें निपटा किसने दिए, कितने दिए इसने, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो बचा कितना आपका यहाँ पर, एक पृष्ठ जो है प्यारे बच्चों बच गया। तो बस आप निकाल दो। अब क्या करोगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, 15 पृष्ठ बचने पर पृष्ठों की संख्या ही तो पूछी गई है, पृष्ठों की संख्या, तो देखो 15/1 हो जाएगा, और गुणा कितना लगा दोगे, 15। अब तुम्हें पता है 15 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों, 15 का वर्ग होता है 225, कितना होता है 225। तो आप इसका ऑप्शन कौन सा लगा दोगे, बी वाला, ठीक है। देखिए दोबारा क्वेश्चन समझ सकते हो। देखिए किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन उसने जो है पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, 2/5 जैसे ये है, और एक है आपका 1/3, तो प्यारे बच्चों एक ऐसी संख्या ले ली हमने कि पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 2/5 एवं 1/3 से कटने वाली संख्या हो, वो हमें मिल गई कितनी, 15, जिसे आप एलसीएम भी बोल सकते हो। तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये वाली बात समझ में नहीं आई है, तो आप इसमें जो है बेस लगा सकते हो। अगर बेस लगाओगे तो बेस कैसे लगाओगे वो भी थोड़ा सा आप समझ लो। यहाँ पर देखिए जैसे मान लो आप बेस अगर लगाना चाहते हो, तो एक बात बताओ, मानव पुस्तक के पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है, x। तो एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ पहले दिन, तो x का कितना पढ़ लिया प्यारे बच्चों उसने, 2/5, कितना हो जाएगा, 2x/5 जो है प्यारे बच्चों पहले दिन उसने पढ़ लिया है। कौन से दिन, फर्स्ट डे। अगर मैं बात करूँ सेकेंड डे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वो ध्यान दीजिए। इसमें प्यारे बच्चों आप एक काम करना, क्या करना, कि दूसरे दिन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 2x/5 तो केस उसने प्यारे बच्चों निपटा दिया है, ठीक है, और प्लस फिर देखो उस 2x/5 का ही प्यारे बच्चों 1/3 जो है और निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो चलो प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, सबसे पहले आपका बोर्ड मास सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा, बोर्ड मास सॉल्व होगा। अब तुम्हें ये तो पता ही है क्या, कि 2x/5 और प्लस ये देखो 2x बटे कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, सही है। एलसीएम ले लोगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। 5 तियाँ 15, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x, और 15 1 के 15, 1 दूनी 2x, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x/15। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8x/15, वो आप यहाँ पर लिख दो, कितना, 8x/15, सही है। देखो प्यारे बच्चों बेस तो बेस होता है, समझ लो, समय लगता है बेस निकालने में, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर थोड़ा सा इस जगह सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा, हैं कि जैसे ये तो आपका प्यारे बच्चों फर्स्ट डे का हो गया, सही है, कितना हो गया, मतलब जो है 2x/5, फर्स्ट डे का आपका कितना हो गया, 2x/5 हो गया, और सेकेंड डे का प्यारे बच्चों आपका 8x/15, और बाकी जो है तीसरे दिन के लिए उसने 15 पृष्ठ पढ़े। तो अब एक काम करो आप, क्या कि 2x/5 प्लस 8x/15 और प्लस 15 शेष बच गए, और बराबर में लगा दो x, ठीक है। अब इतना कष्ट आप खुद कर लेना कि ये प्यारे बच्चों आप समीकरण खुद सॉल्व कर लेना, सही है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, अगर वो चीज़ नहीं समझ में आई है तो ये भी ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। खुद सॉल्व कर लेना, आंसर उतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 50 क्या कहना चाहता है आपसे, गौर कीजिएगा। देखो क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों। तो आप एक काम करो, क्या करो कि एक बात बताओ, 2 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा,
2 और 3 का एलसीएम प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा ये बता दो। एलसीएम क्या 6 आ जाएगा? 2 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो एक काम करो, उस 6 को जब 200 से डिवाइड कर दो, मतलब 200 को 6 से डिवाइड कर दो। तो देखो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 2 बचा, फिर 0 आप उतार लोगे, फिर 6 तियाँ 18। अब तो पॉइंट में चला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो पूरा पूरा आपका आया यही आंसर है। कहने का मतलब 33 ऐसी संख्याएं होंगी 1 से 200 के बीच में जो प्यारे बच्चों आपकी 2 से भी डिवाइड हो जाएंगी और 3 से भी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों? 51 क्या कहना है? 1000 से कम कितनी संख्याएं 10 तथा 13 दोनों की जो है गुणज हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान काम है। देखो वही चीज़ है प्यारे बच्चों, क्या चीज़ है कि आप जो है 13 और 10 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो 13 और 10 का, कितना आ जाएगा? 130। कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। अब 130 से डिवाइड करो आप, 130 से डिवाइड करो किसे? आप कर लो 1000 को, 1000 को। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक बात ये बता दो कि जो है यहाँ पर कितनी बार कटेगा ये? तो 13 सत्ते 91, 910, बस काम खत्म। 7 बार जो है कटेगा, तो इसका मतलब 7 संख्याएं होंगी। ऑप्शन आपका डी काम करेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये समझिएगा प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 बहुत दमदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दमदार प्रश्न है। कैसे करोगे आप? थोड़ा सा ध्यान दो। कैसे करोगे आप? थोड़ा सा ध्यान दो। क्या करना है आपको? देखिए 3 कुर्सियों तथा 2 मेज़ों का मूल्य जो है 3500 रुपये है। ठीक है, जबकि 2 कुर्सियों तथा 3 मेज़ों का मूल्य 4000 रुपये है। तो प्रत्येक मेज का मूल्य कितना होगा? सही है, प्रत्येक मेज का मूल्य पूछ रहा है। एक मेज का मूल्य आपको जो है बता देना है। सही है, एक काम करो, देखो एक कुर्सी को मान लो आप प्यारे बच्चों एक्स, कुर्सी को क्या मान लो? एक्स, और मेज को क्या मान लो आप? वाई मान लो। ठीक है, मेज को क्या मान लो? वाई मान लो। अब देखो तो 3 कुर्सियाँ तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों 2y, 2y। सही है, और उसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 3500 के, 3500 के बराबर है। वहीं अगर बात करें तो आगे देखो 2 कुर्सियों और 3 मेजों, तो देखो 2x प्लस 3y, 3y बराबर कितनी वैल्यू है? 4000 है। चलो 4000 लगा दो। अब देखो इसकी वैल्यू तो बराबर होती दिख नहीं रही है आपको। एक काम करो, वैल्यू बराबर कर लो। ठीक है, अब जब वैल्यू बराबर करोगे ना तो एक इसके जो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों 2 से। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर करें तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको छोड़ो, कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y, और बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा आपका 7000। सही, आके आ जाओ। देखो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस 3 तियाँ 9y हो जाएगा, बराबर 4 तियाँ 12000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12000। अब देखो 6x से 6x कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, माइनस का ही बचेगा, लेकिन उस पर इतना आप जोर मत डालना, दोनों जगह माइनस का ही बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 5y बराबर कितना बचेगा आपका? 5000। कितना? 5000, क्योंकि यहाँ भी माइनस का है प्यारे बच्चों, और यहाँ भी आपका माइनस ही करेगा। तो 5 इक्के 5, कुल मिला के एक मेज की कीमत कितनी आ गई? 1000 रुपया। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका सी ठीक हो जाएगा। सही है, तो आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, ये देखिए आपका स्थानीय मान से संबंधित है। प्यारे बच्चों कह रहा है 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग बताओ। ठीक है, एक बात तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? जैसे कोई डिजिट लिखी हुई है, मान लो यहाँ पे 8 6 5 4 और ये आपका 7 3। अब मैं इसमें कहता हूँ 5 का स्थानीय मान बताओ। किसका? 5 का स्थानीय मान बताओ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर 5 यहाँ है, इसके पीछे 3 डिजिट हैं। ठीक है, तो उतने ही 0 लगा दो, 1 2 3। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ऐसा है 6 का बता दो या आप 4 का बता दो। ठीक है, 4 का स्थानीय मान बता दो। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे कि सर 4 तो यहाँ पर है और इसके पीछे 2 डिजिट है, तो कितना आ जाएगा? 400 स्थानीय मान आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे स्थानीय मान निकालते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ
कि मुझे इसी डिजिट में 5 का अंकित या जातीय मान बताओ। क्या अंकित या जातीय मान बताओ। अंकित या जातीय मान, तो प्यारे बच्चों अंकित हो या जातीय मान हो बात एक ही है, तो इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। ठीक है 5 का। अगर मैं 3 का कहता हूँ तो 3 आ जाएगा, 8 का कहता हूँ प्यारे बच्चों तो 8 आ जाएगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई कि नहीं। कभी कभी अंकित मान और जातीय मान का अंतर भी पूछ लेता है, मतलब स्थानीय मान अंकित या जातीय मान का अंतर भी पूछ लेता है, योग भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ ले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या था कि डिजिट तो दे दिए गए, आपको बता भी चुका हूँ, 5 के स्थानीय मानों का योग। बच्चों का निकल भी आया होगा बहुत बच्चों का। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 50, ऐसे लिख लो। ठीक है, फिर कितना है प्यारे बच्चों, देखो पहले वाले इसका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ना, 5 के पीछे 1 डिजिट है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 के पीछे 2 डिजिट है, तो दो बार 0 लगा दो। यहाँ 5 के पीछे 3 डिजिट है तो 3 बार 0। सही है कि नहीं। अब इसको आप जोड़ लो, तो 0 5 और प्यारे बच्चों 5 और ये 5, तो 5550 आ जाएगा। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका सी वाला जो है ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पर गौर करना, क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है इतना डिजिट है में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। प्यारे जो डिजिट दशमलव में दिए गए हैं, किसमें, दशमलव में, पॉइंट में। तो एक काम करो पहले तो मैं आपको एक डिजिट लिख के दिखा रहा हूँ। सही, कैसे लिखोगे, देखो 1700 आपका 15 और दशमलव कितना है प्यारे बच्चों 271। इसमें 7 का स्थानीय मान आपको जो है बताना है। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, 7 का स्थानीय मान पहले 1 का निकाल लो। ठीक है, पहले इस वाले बड़े वाले 7 का निकाल लो, इसका कितना आएगा। ठीक है, इसका निकालोगे तो ध्यान दो, देखो 7 तो दिया ही गया है ना 7, और इसके पे कितने 2 जीरो हैं, तो आप लगा दो 2 जीरो। लेकिन अब बात इस 7 की आई प्यारे बच्चों, इस 7 की आई, तो देखो अगर इस डिजिट के इधर दशमलव है, डिजिट के अगर इधर दशमलव है तो कैसे होगा, फिर आपको माइनस लगाना है, अंतर ही तो पूछ रहा माइनस। अब देखो पहले तो लिख लो आप 7, कितना लिख लो 7, और ये देखो 7 के इधर कितने डिजिट हैं दशमलव से पहले, तो 1 डिजिट है ना, तो 1 जीरो लगा दो और फिर लगा दो दशमलव। क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। अभी इसे आप लेस कर लो, कैसे लेस करोगे, देखो 700 ऐसे लिख लो और दशमलव लगा दो, 0 0 लगा दो, फिर यहाँ पर देखो दशमलव लगा दो और 0 7 लगा दो। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब देखो इसे आप लेस कर सकते हो, 10 में से 7 गया 3 बचा। ठीक है, यहाँ कितना बचा 9 बच गया। सही है, और फिर कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों 9 और 6, तो ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला क्वेश्चन एक और आ गया प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर केवल इतना कह रहा है कि भाई ऐसा है, हमें 9 का स्थानीय मान चाहिए। किसका स्थानीय मान चाहिए प्यारे बच्चों, 9 का स्थानीय मान चाहिए। तो आप एक बार बताओ क्या करोगे आप इसमें, तो हमने क्या कहा था कि जैसे मान लो डिजिट ये लिखा हुआ है आपके पास, डिजिट ये लिखा है, तो 9 के इधर देखो कितने डिजिट है, 9 के इधर जो है प्यारे बच्चों कितने डिजिट है, तो इधर 2 डिजिट आपको दिख रहे होंगे, तो बस दशमलव लगा दो और 2 जीरो लगा दो, 0 0 और 9 लिख दो, तो 0.009 जो है आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन सी काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने आपको एक शानदार क्लास कराई, इसमें 55 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग प्रकार के थे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों हमारी ये महाकाल की सीरीज आपको समझ में आई होगी। बाकी सवाल जो है प्यारे बच्चों आपको अगले चैप्टर में कराएंगे।